एक यशस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए हर गर्भवती स्त्री को यह गर्भ गीता का पाठ जरूर सुनना चाहिए। मुझे याद है, मैंने पहली बार जब इस देह में प्रवेश किया, कोई जोर नहीं था, कोई शब्द नहीं, सिर्फ मौन था। एक अजीब सा अंधकार में मैं बह रहा था, लेकिन उस मौन में भी एक चेतना थी। मैं जानता था, मैं कोई सामान्य जीव नहीं, मैं आत्मा हूँ जो कई जन्मों से भटक रही है। इस बार मुझे एक नया अवसर मिला है। एक माँ की कोख मिली है जो प्रेम और तपस्या से भरी हुई है। मैंने गर्भ में आते हुए देखा, चारों ओर एक तरल संसार, गूंजता हुआ हृदय का संपदन, और उस धड़कन में बसी थी एक स्त्री, मेरी माँ। समय बीतता गया। गर्भ के तीसरे महीने में मेरा शरीर आकार लेने लगा था, लेकिन मेरा चेतन स्वरूप पहले से ही जागृत था। मुझे पूर्व जन्म की याद आने लगी। मैंने देखा कैसे मैं एक साधक था जो ध्यान करता था, पर क्रोध का दास था। मैंने माँ को स्पष्ट कह दिया, वही माँ जिसकी कोख में मैं अब पल रहा हूँ, अब मैं क्षमा याचना के लिए लौटा हूँ। मैं जानता हूँ यह जीवन एक और अवसर है। गर्भ में मैं मौन था, पर भीतर भीतर प्रश्नों की आंधी चल रही थी। कौन हूँ मैं? क्यों आया हूँ? क्या अंतिम जीवन यही है? और तभी गर्भ में ध्यान करते हुए मैंने एक दिव्य प्रकाश देखा। वह प्रकाश जैसे मेरे भीतर से निकला हो, और उसी प्रकाश से एक आवाज आई, वत्स, मैं तुम्हारा परमात्मा हूँ। तुम्हारी आत्मा मेरी ही छाया है। तू जन्मों से मेरा अंश है, पर तू भूल गया है। मैंने पूछा, प्रभु, मैं क्यों भूल जाता हूँ? उत्तर मिला, क्योंकि तू माया से बन गया है। क्या जन्म लेना पाप है? नहीं वत्स, जन्म लेना अवसर है। मानव जीवन दुर्बल है, इसमें तू भक्ति कर सकता है, सेवा कर सकता है और मुक्ति पा सकता है। गर्भ अब तेरे लिए तपोभूमि बन गया है। माँ की हर भावना मुझ तक पहुँचती थी। मैं जान गया था, देह का संबंध केवल माँ से नहीं, भावनाओं का भी सेतु है। 9वां महीना समाप्त हो गया। माँ की सांसें तेज थी, मेरा मन व्याकुल। क्या मैं भूल पाऊंगा? और फिर एक तेज धक्का लगा, एक संकरी गुफा और उजाले की एक झलक। मैं जन्मा, चारों ओर शोर था और मेरी चेतना मौन में डूब गई। पहली सांस के साथ मैं रोया, नहीं क्योंकि मैं डर गया था, बल्कि इसलिए कि मैं प्रभु की वाणी भूल चुका था। अब मैं बच्चा था, हंसता, रोता, खेलता, लेकिन कभी कभी एक सपना सा आता, एक झलक, जैसे कोई मंत्र गूंज रहा हो। वो गर्भ गीता की पुकार थी, वो दिव्य वाणी जो मैं भूल चुका था, पर पूरी तरह नहीं। वर्ष बीत गए, अब मैं बड़ा हो रहा था। एक दिन मंदिर में गीता पाठ सुनते हुए भीतर कुछ जागा। मनुष्य देह केवल देह नहीं, आत्मा है। उस साधु की वाणी मेरे गर्भ की स्मृति से मिल गई। मैंने फिर ध्यान किया, और तब एक क्षण आया जहाँ गर्भ की पहली सीख, वत्स, तू आत्मा है, फिर से याद आई। मैं रो पड़ा, मेरी चेतना जाग चुकी थी। प्रिय दर्शकों, यह कोई कल्पना नहीं, यह आपकी आत्मा की स्मृति है। हर गर्भ में आत्मा को ज्ञान मिलता है, हर जन्म के साथ भूल जाते हैं, पर वह ज्ञान मरा नहीं है, वह सोया है। अगर आप मौन में जाएं, ध्यान करें, तो वह आवाज़ फिर सुनाई देगी। जीवन का उद्देश्य उस ज्ञान को फिर से पाना है, आत्मा को जगाना है और मुक्त होना है। आज उस अजन्मे बालक की कहानी हमने सुनी, पर ध्यान रखना, वह बालक आप ही थे। ओम शांति शांति शांति।